तो सर इस कार्ड का बिल पेंडिंग है, इसके रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया सर? हाँ जी पेंडिंग है। जी सर। हाँ जी पेंडिंग है, मुझे मालूम है। सर जानता हूँ क्या इशू हो रहा था, पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे सर आप? सेटलमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो अमाउंट हम देना चाह रहे हैं, जो हमारे पास अरेंज है, वो अमाउंट में आप करना नहीं चाह रहे हैं, और जो अमाउंट में आप सेटलमेंट करना चाह रहे हो वो अमाउंट मेरे पास इकट्ठा नहीं है अभी। तो दो तरीके जी हैं, सर। या तो आप मेरे अमाउंट के हिसाब से आप चलिए, तो मैं सेटलमेंट करा सकता हूँ तुरंत जब चाहो तब। और अगर आपके हिसाब से पैसा चाहिए तो टाइम मेरे हिसाब से चाहिए। आप 22,000 रुपये मांग रहे हो, 22,000 रुपये के लिए आप मुझे कम से कम 6 महीने टाइम दीजिए, हम आराम से अरेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं सेटलमेंट आपके हिसाब से। सर अभी आपके पास कितना अमाउंट अरेंज है सर? अभी कितना अमाउंट अरेंज हो पाएगा? जी सर। देखिए अभी इसको सुनो, मेरी बात सुनो, इसको हम 20 से 25% पे हम सेटलमेंट करेंगे। क्या अमाउंट बन रहा है हम उतना हम करेंगे। आप बताइए आप जी सर। कितने परसेंट वेवर दे के आप सेटलमेंट करोगे, इसको ये बता दो आप मुझे। वेव ऑफ तो हो नहीं पाएगा ना सर, सबसे अप्रूवल प्रोसेस होता है सर। नहीं, जी सर। वेव ऑफ क्यों नहीं हो पाएगा? कोई रीजन इसका? जी सर। इसका कोई रीजन है? वेव ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी सर 3 महीने से बिल पेंडिंग है। जी सर। और अच्छा, 2 तारीख को आपका बिल जनरेट हो चुका है। क्या इस बार सर आपका नाम क्या है? राहुल नाम है सर। राहुल जी, एक बात बताइए, वेव ऑफ इंसान कब मांगता है? वेव ऑफ कब जब मांगता है? उसका जब जी उसका सर कोई बिल जब पेंडिंग हो जाता है, या ओवर ड्यू हो जाता है, या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है, तभी इंसान मांगता है ना। जब हमारे पास पैसा था तब हमने आपको बराबर पेमेंट किया था, तब तो आपसे नहीं मांगा था ना हमने, तब मांगा था सर मैंने। जी जी सर, आपने नहीं मांगा था। रामेंद्र जी एक चीज बताना चाहूंगा जी, कि वे फर्स्ट बिल जनरेट होता है तभी एलिजिबल होते हैं। जी सर। रामेंद्र आपको जी आपको याद होगा, आपको अगर नहीं पता है तो आपकी जो बैंक मैनेजर है कौन है? रेखा मैडम है ना। जी सर। तो आप रेखा मैडम को बोलिए कि आप वो मेल चेक करें, और उनको ये बोलिए कि सबसे पहले वो उनके आपके एजेंसी में जितने एजेंट हैं सबको ये बताएं कि इस केस के रिगार्डिंग हमारे पास सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। बैंक को ऑलरेडी हमने अपनी स्थिति सारी मेल किया हुआ है, और बैंक आपके जो रेखा मैडम उनकी तरफ जो मेल आया था हमने उनको भी जवाब दे दिया है। कल कल भी कॉल आई थी। जी जी रामेंद्र जी, मैं इस चीज की रिगार्डिंग अपडेट कर देना चाहूंगा। जी सर। हाँ, सब्जेक्ट तो आप उसमें जो भी अपडेट कर दो, दो आप तरीके की चीजें अपडेट कर दो कि आप बैंक जो भी पैसा मांग रहा है उतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है, उतना पैसा देने के जी लिए सर। अभी मुझे कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। और अगर ओके सर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे इसमें 3 कार्ड हैं, तीनों कार्ड को अगर एक साथ हम सेटलमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 से 25% के आसपास में हम आपको दे के सेटलमेंट कर पाएंगे। अगर इसमें आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो, तो आप बात करो, नहीं तो आप डेली फ़ोन कर रहे हो, कभी 930 मांग रहे हो, कभी 940 मांग रहे हो, कभी 11,000 मांग रहे हो, कभी 22,000 में सेटलमेंट होता है। तो जी सर। हाँ, तो ये चीज़ है ना, वो ये चीज़ें किसी और को घुमाना, मैं स्थिति से थोड़ा सा इस समय डाउन हुआ हूँ, लेकिन नॉलेज से डाउन नहीं हुआ हूँ, तो वो चीज़ बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें मत करिएगा मेरे साथ में। क्योंकि आपके यहाँ से भी सीनियर कौन थे वो, मनीष जी, और मनीष जी के बाद में और कौन थे वो कह रहे थे कि आप समझते नहीं हैं बात को, आप 930 रुपये कर दीजिए, हमारे पास ही केस रहेगा, आज के बाद कोई कॉल नहीं करेगा, करेगा तो सिर्फ हम ही कॉल करेंगे। तो इस तरीके से क्यों जी किसी सर। को बेवकूफ़ बना रहे हो? अभी कल भी कह रहे थे, मैं रेखा मैडम का सीनियर मैनेजर बोल रहा हूँ। जी सर। ओके सर, मैं इस चीज़ की रिगार्डिंग अपडेट कर देना चाहूँगा। जी सर। हाँ जी सर, मैं इस चीज़ की रिगार्डिंग अपडेट कर दे रहा हूँ। जी सर। हाँ, अपडेट थैंक कर दे। यू समय देने के लिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। ओके जी।